उसने बस सड़क किनारे एक नेवले को खाना खिलाया था, लेकिन अगले ही पल उसने सुना कि वह कह रहा है, अभी जाकर सबसे अमीर परिवार के घर में नौकरानी बनने के लिए आवेदन करो। तो अगले ही दिन वह उनके महल में एक रहने वाली नौकरानी के रूप में पहुंच गई। आज मेरा एलिट लू परिवार में नौकरानी के रूप में पहला दिन है, लेकिन मेरे पास एक राज है। मैं जन्म से ही बिल्लियों की भाषा समझ सकती हूँ। मिस्टर लू, सभी टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। क्रिएटिनिन और BUN अंतिम चरण के स्तर पर हैं। बिल्ली ने 7 दिनों से न तो खाना खाया है और न ही पानी पिया है। किडनी फेलियर आखिरी स्टेज पर है। इसे खींचने से सिर्फ तकलीफ बढ़ेगी। डॉक्टर होने के नाते मेरा सुझाव है कि आज ही इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू करें। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? फू बाओ को दादी ने लू चेन को सौंपा था। इसने एक बार ल्यू चेन की जान बचाई थी। डॉ ल्यू, क्या वाकई कोई और तरीका नहीं है? हम कुछ नहीं कर सकते। देर हुई तो ये भूख प्यास से मर जाएगा। वो कैट फूड बहुत बुरा है। वो कड़वा और दवा जैसा है। बिल्लियों को पता चल जाए कि तुम उन्हें समझते हो तो वे चुप नहीं रहती। इसी वजह से मैंने 7 बार घर बदला है और मरने का नाटक करना सीख लिया है। इन सभी सालों में मैंने कभी अपनी पहचान उजागर नहीं होने दी। तुम? हाँ, तुम ही। वो साफ सुथरी आंखों वाला कोने में खड़ा बेवकूफ सा इंसान। हे भगवान, मैं बस एक नई नौकरानी हूँ। माँ ने कहा है, फिर गलती की तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। तुम मुझे देख नहीं सकते। किसे बेवकूफ बना रहे हो? यहीं से सूंघ सकता हूँ। तुमसे पूरी तरह बिल्लियों की महक आ रही है। कम से कम 7 बिल्लियां। तुम्हें बिल्लियों ने चुना है। इस बिल्ली की नाक इतनी तेज क्यों है? मिस्टर ल्यू, आपकी सहमति हो तो मैं कागजात बना दूंगा। यूथनेशिया प्रक्रिया तेज है, इसे दर्द नहीं होगा। लू चेन, शायद हमें डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। फू बाओ, सच में बहुत बेबस लग रहा है ऐसे। मुझे मत छुओ। म्याऊं, तुम बहुत बदबू करती हो औरत। तो फिर यही तय रहा। नहीं, मुझे मरना नहीं है, बस थोड़ा कैन वाला मीट चाहिए। उस औरत का बदला हुआ खाना बहुत घटिया है। उस दुष्ट औरत ने जो बिल्ली का खाना बदला है। अरे मैडम, कृपया मुझे बचा लो। अगर आप मुझे बचा लेंगी तो मैं लू चेन से आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन और सारे फायदे दिला दूंगा। ये घर मैं ही चलाता हूँ। वेतन वृद्धि, प्रमोशन, स्थायी नौकरी, स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ। मैं तो प्रोबेशन में सिर्फ 8,000 कमा रही हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से ये नौकरी बचाई है। चुप हो जाओ, बोलना बंद करो। मेरी दिल की धड़कन 180 तक पहुंच गई है। वीकेंड की छुट्टी मिलेगी। मैं लू चेन से तुम्हारे लिए कार भी दिलवा सकता हूँ। सोचो जरा, तुम बूढ़ी मैडम लू की बिल्ली को बचा रही होगी। यह परिवार तुम्हें हीरो की तरह मानेगा। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटी बिल्ली को असल में किडनी फेलियर है ही नहीं? तुम कौन हो? मुझे लगता है ये बस भूखी है। क्या तुमने इसकी टेस्ट रिपोर्ट देखी भी है? ये कौन है? मिस जी, ये लिंशी है, आज ही से रहने वाली नई नौकरानी। नौकरानी? एक नौकरानी मेरी पेशेवर राय पर सवाल उठा रही है। मैं 28 साल से वेटरनरी डॉक्टर हूँ। तुम आज ही आई हो और कह रही हो कि ये बिल्ली सिर्फ भूखी है। लिंशी, है ना? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ हो? ये लू परिवार की बिल्ली है जिसे टॉप स्पेशलिस्ट्स ने डायग्नोज किया है। तुम यहाँ सिर्फ बर्तन धोने और फर्श साफ करने के लिए हो। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? पेशेवर मामलों को पेशेवरों पर छोड़ो और अपना काम करो। अभी बाहर निकल जाओ। लिंशी, जल्दी से चली जाओ। हालात और मत बिगाड़ो। मत जाओ। मिस, अगर आप चली गई तो मैं पक्का मर जाऊंगा। रुको, तुमने कहा ये बस भूखी है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? एंड स्टेज किडनी फेलियर वाली बिल्ली के मुंह में घाव दिखते हैं, पर इसकी म्यूकोसा देखो, न यूरेमिया की अमोनिया वाली बदबू है और न मसूड़ों में छाले। यानी ये एंड स्टेज किडनी फेलियर के लक्षण नहीं है, बल्कि ये लगता है जैसे, ज्यादा लगता है क्या? तुम एकदम नई नौकरानी हो। तुमने गूगल से 2 लाइनें याद कर ली और अब मुझे मेरा काम सिखा रही हो। ये संभवतः भुखमरी जनित प्री रीनल एजोटेमिया है। फूबाओ का डिहाइड्रेशन उसके क्रिएटिनिन की इतनी तीव्र वृद्धि से मेल नहीं खाता। ये शायद भूख के कारण झूठी रीडिंग है जो भुखमरी के लक्षणों जैसा है। लिंसी, क्या तुम्हें पता है फूबाओ कौन सा कैट फूड खाता है? इंपोर्टेड कैनाइन। एक बैग की कीमत $3,800 है। 1 महीने की तनख्वाह में तुम कितने बैग खरीद सकती हो? तो फिर ये भूखा कैसे हो सकता है? मिस, सही है। 28 साल के अनुभव में मैंने कभी नहीं देखा कि प्रीमियम खाना खाने वाली बिल्ली भूखी रहे। फूबाओ की हालत शायद एनोरेक्सिया है, जो गंभीर बीमारी का संकेत है। वो निगल नहीं पा रहा। इसके अलावा गंभीर भूखमरी से फैटी लिवर हो जाता। लेकिन फूबाओ के लिवर और पित्ताशय के मार्कर सामान्य हैं। मेड, तुम्हारा मेडिकल काफी कमजोर है। वो महंगा कैट फूड इतना बेकार है कि मैं मर जाऊं। सूंघते ही उल्टी आती है। मुझे वही डिब्बा बंद मांस चाहिए जो महकता है। उस औरत ने इस बूढ़े को कितने पैसे दिए हैं? मैं 3 दिन से भूख हड़ताल पर हूँ और उसे अब तक पता नहीं चला। नीम हकीम डॉक्टर, उसका पूरा परिवार ही नीम हकीम है। फूबाओ, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? म्याऊं, ये तो बस एक संयोग है। बिल्ली तो म्याऊं ही करती है, इससे क्या साबित होगा? सहायक खान, फूबाओ का बिल्ली का खाना लाओ। ठीक है, इसे दूर ले जाओ। यही वो गंदी चीज है। सिर्फ सूंघने से ही उल्टी आ रही है। श्रीमान लियू, देखो, बात ये नहीं कि ये खाना नहीं चाहता, ये खा नहीं पा रहा। बीमार बिल्लियां ऐसी ही होती हैं, चाहे वो खाना भी चाहे, निगल नहीं पाती। इस नौकरानी का फैसला पूरी तरह गलत है। लिंशी, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? क्या कोई भूखी बिल्ली खाना मना कर देगी? तुम बिल्ली को बचा नहीं रही हो, तुम इलाज में देरी कर रही हो। जानते हो फूबाओ के लिए ये पल कितने कीमती हैं? इस हालत में बिताया हर पल तकलीफदेह है। तुम बर्खास्त हो। अभी लियू, घर से निकल जाओ। मैं खुद एजेंसी को सूचित करूंगा। अब तुम कभी भी नौकरानी का काम नहीं कर पाओगी। उसे मत जाने दो। मिस, कृपया मत जाओ। मैं सच में वो गंदा बिल्ली का खाना नहीं खा सकता। मुझे कुछ और खाने को दो। श्रीमान लियू, मेरा सुझाव है कि हम समय बर्बाद करना बंद करें। इंजेक्शन तैयार है, अभी लगा देते हैं। अगर मुझे बाहर निकाला तो ये बिल्ली मर जाएगी। मेरे पास फूबाओ को खिलाने का तरीका है। कौन सा तरीका? क्या तुम्हें लगता है कि हम एक मामूली नौकरानी को फूबाओ की जान से खेलने देंगे? मैडम, आप अभी फ्लाइट से आई हैं, आप सीधे यहाँ क्यों आ गई? क्या आप आज आई नई नौकरानी हैं? आपके पास फूबाओ को खिलाने का तरीका है, उसे करने दो। आंटी, ये कैसे? वह गरीब नौकरानी बिल्ली तक नहीं पाल सकती। हम फूबाओ की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। उसे कोशिश करने दो। फूबाओ लियू चेन के लिए सिर्फ एक यादगार से कहीं ज्यादा है। 5 साल पहले लियू चेन एक गंभीर कार दुर्घटना में था। वह अंदर फंसा हुआ था, बेहोश था। फूबाओ ने जोखिम उठाकर उसे जगाया। अगर लू चेन 1 मिनट बाद जागता
तो वह कार के साथ उड़ जाता। फुबाओ ने उसकी जान बचाई। मुझे लगा वह मर जाएगा। मैंने तब तक चिल्लाया जब तक मेरी आवाज बैठ नहीं गई। तो लू परिवार के लिए फुबाओ सिर्फ एक बिल्ली नहीं है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा परिवार है। जो भी फुबाओ को जिंदा रख सकेगा वह लू परिवार का उपकार करता होगा। अगर कुछ भी होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। मैडम, मैं जानता हूँ कि फुबाओ आपके लिए और लू परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चिंता मत कीजिए, लापरवाही नहीं करूंगा। आंटी, मुझे पता है फुबाओ कितना जरूरी है, पर हम नौकरानी की किसी गलती का जोखिम नहीं ले सकते। मैंने कहा, उसे कोशिश करने दो, कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। लिंशी, अगर तुम फुबाओ को नहीं बचा सकी तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस पेशे में फिर कभी काम न कर सको। सिर्फ लू परिवार ही नहीं, इस पूरे शहर में किसी भी अमीर परिवार के घर में घुसने का सपना भी भूल जाओ। एक गरीब नौकरानी सोचती है कि वह लू परिवार की बिल्ली को छूने के लायक है। गरीब नौकरानी होने में क्या बुराई है? फुबाओ, ये आजमाओ। अब फिनाले देखो।